हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो मैं ऑलरेडी इंजीनियर के बारे में बात कर चुका हूँ। क्या इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं इंजीनियर्स के लिए, फैसिलिटी इंजीनियर्स के लिए, और क्या होते हैं फैसिलिटी सुपरवाइज़र या एमईपी सुपरवाइज़र के लिए। आज की जो मेरी वीडियो है ना, उसका टॉपिक है कि मैं आज की वीडियो में बात करूँगा क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक इंटरव्यू में टेक्नीशियन के, मल्टी टेक्नीशियन के और सीनियर टेक्नीशियन के लिए। तो ये तीन जो आज होगा ना, तीन जॉब के लिए मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। हो सकता है अगर वीडियो लंबी हो गई तो मे बी इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बड़ी वीडियो अपलोड में भी मे बी दिक्कतें आती होंगी, तो वो वैसा मैं कर दूंगा। तो अगर जिसको लगे कि इस वीडियो में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो मे बी अगली वीडियो देख लो, उसमें कहीं आधी मिल जाए आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नीशियन लोगों के लिए कि फैसिलिटी मैनेजमेंट में टेक्नीशियन के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला होगा टेक्नीशियन। अब जो लोग फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, उनको पता होगा कि टेक्नीशियन कोई एक चीज़ का टेक्नीशियन नहीं होता है। टेक्नीशियन या तो वो इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, या प्लम्बर हो सकता है, या एचवैक टेक्नीशियन हो सकता है, या और भी कुछ हो। लेकिन तीन मेजर, एमईपी की बात कर रहे हैं तो तीन मेजर होते हैं: इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और एसी टेक्नीशियन। तो आज हम तीनों की बात सेपरेट सेपरेट करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रीशियन के बारे में, इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोई मेरा भाई अगर गया जैसे इंटरव्यू में, फॉर एन एग्जांपल, मान के चलो मैं खुद भी इंटरव्यू ले चुका हूँ बहुत टेक्नीशियन लोगों का, तो मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जैसे आप इंटरव्यू में जाइएगा ना, अभी मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हूँ। आप आए तो पहले आप सीट पे बैठ जाइएगा, और फिर मेरा पहला क्वेश्चन होगा कैसे हैं आप, ठीक है, सब ओके है। फिर मेरा पहला क्वेश्चन होगा ओके, जो भी आपका नाम है, अपने बारे में कुछ बताइए। मोस्टली टेक्नीशियन लोगों का इंटरव्यू जो होता है ना, तो वो टेक्नीशियन क्या होते हैं, कुछ 10th पास होते हैं, 12th पास होते हैं, ऐसे होते हैं, कुछ 10th नहीं भी होता है किन्हीं का। तो ये कोई ये बात नहीं है, हर आदमी मतलब बढ़ते बढ़ते सीखता है। तो उन लोगों से मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि हिंदी में ही होते हैं। कुछ बेसिक जो होता है ना, बेसिक इंग्लिश में होता है, बाकी उतना नहीं होता है। और जो भी काम कर चुके हैं उनका तो इंग्लिश अच्छा हो जाता है, बट जो नए नए फ्रेशर जा रहे हैं उनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं रहता है, बट हाँ, समझ लेते हैं। तो या तो अगर आपसे हिंदी में पूछ रहा है तो आपसे पूछेगा ठीक है, अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ काम कर चुके हैं, और क्या काम करते हैं, और किस किस प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे पूछेगा, और इंग्लिश में इसी को पूछ सकता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वेयर यू हैव वर्कड, ऑन विच प्रोजेक्ट यू हैव वर्कड, एंड हाउ मेनी गल्फ एक्सपीरियंस और इंडियन एक्सपीरियंस, हाउ मेनी ईयर यू हैव। तो अब इसका जवाब आप वैसे ही देंगे। अगर एक इलेक्ट्रीशियन इसका जवाब दे रहा है तो बोलेगा कि सर मेरा नाम ये है, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, और फिर उसके बाद मैंने गल्फ़ में 4 साल एज ए इलेक्ट्रीशियन काम किया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे ही 4 साल 5 साल जो भी काम किया हूँ, और इंडिया में 3-4 साल काम किया हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल में जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में मैं काम किया हूँ, तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिकल में मेरा जो काम रहता था वो पीपीएम करना रहता था। डीबी, एसएमडीबी, ये सब का पीपीएम रहता था। जो भी एलवी रूम है, एलवी पैनल है, उस सब में उस सब का पीपीएम करना होता था। रिएक्टिव कंप्लेन कुछ आ गया अपार्टमेंट के अंदर, कॉरिडोर में लाइट बल्ब का फ्यूज़ हो जाना, आ रहा लाइट बल्ब रिप्लेस करना, कोई नया लाइट बल्ब डालना, कोई नई वायरिंग करना, ब्रेकर चेंज करना, तो ये सब मैं कर चुका हूँ। इसमें मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। आप बता दीजिएगा अब यहाँ से क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब आपसे वही सिंपल चीज़ पूछेगा कि ओके, आप अगर इलेक्ट्रिशियन में काम कर चुके हैं तो पीपीएम का प्रोसीजर बताइए, पीपीएम का तरीका बताइए। एक डीबी पे आप पीपीएम करने जा रहे हैं, पीपीएम का मतलब होता है प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो उसका तरीका बताइए, क्या प्रोसीजर होता है उसका, स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें क्या होता है, बहुत आदमी फंस जाता है। देखिए, कोई कोई आदमी क्या होता है, काम बहुत अच्छा किए रहता है, बहुत अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन उसको जो होता है ना, अभी जैसे देखिए, एक आदमी है, एक बावर्ची है और एक नॉर्मल आदमी है, तो उसको क्या करेगा, पूरा मसाला वसाला दे दिया, नॉर्मल आदमी को भी सारा राइस वाइस सब दे दिया, बावर्ची को भी दे दिया। अब बनाने के लिए जो बोलेगा, बावर्ची को पता है कि कौन चीज़ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप में वो डाल के बना देगा। बट इसको क्या है, वो सारा कुछ उसको तो मिल गया है, बट बनाना ही नहीं आता तो क्या बनाएगा। तो अभी यहीं पे क्या हो जाता है कि काम, कोई कोई आदमी काम बहुत अच्छा किए होता है, लेकिन स्टेप ही नहीं पता होता उसको, तो समझा नहीं पाता, बात ही नहीं करना आता तो समझा नहीं पाता। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हर आदमी ना स्टेप में पूछना चाहता है कि ठीक है, आप
स्टेप में पीपीएम का प्रोसीजर बता दीजिए। तो इसका सिंपल आंसर होगा कि सर पहले हम पीपीएम के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं पावर आइसोलेट कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है। फिर लोटो लगा देते हैं, लोटो मतलब लॉकआउट टैग आउट, जो काम कर चुके हैं उनको पता होगा, तो लोटो लगा देते हैं। उसके बाद जब हम लोटो लगा दिए, पावर आइसोलेट कर दिए, उसके बाद डीबी ओपन करेंगे। पूरे डीबी में पूरा ओपन किए, पूरा वायरिंग विजिबल है, सारा ब्रेकर को अप डाउन करके देख लिए कि सब ब्रेकर सही से हो रहा है, स्विच कर रहा है या नहीं कर रहा है। पूरे फिर विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन मतलब होता है आंख से देखेंगे पूरा कि ओके कुछ जला कटा इधर उधर तो नहीं है, कुछ स्मेल तो नहीं आ रहा ना, ये सब देखें। फिर लूज कांटेक्ट होगा, वो सब टाइट वाइट कर देंगे। फिर उसके बाद डीबी क्लीनिंग कर देंगे। तो ये एक बेसिकली पीपीएम का प्रोसीजर होता है नॉर्मल पे। इतना आप बोल दीजिएगा ना, तो वो जहां आप बोलिएगा कि पाइवर आइसोलेट के लोटो, वो समझ जाएगा कि भाई काम किया हुआ बंदा है, तो उसको समझ में आ जाएगा, तो एक आइडिया हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया पीपीएम प्रोसीजर। किसी भी चीज़ का पूछे ना तो स्टेप बाय स्टेप में बताइएगा। और इस इलेक्ट्रिकल में ना लोटो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बहुत आदमी काम किए हुए हैं, पता भी है उनको, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। इसलिए कोई भी पूछे तो लाजिम बोलिए ओके भाई पहला आइसोलेट करते हैं पावर। कभी भी लाइव पावर में नहीं काम किया जाता, तो ये ध्यान रखिएगा। और लोटो का हमेशा इलेक्ट्रिकल में यूज़ किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये अगर नहीं ऐड कीजिएगा ना, इंटरव्यू को आप कितना अच्छा भी इंटरव्यू दीजिएगा ना, वो बोलेगा कि ओके बना रहा है या कुछ ऐसा, ये बोल दीजिएगा तो समझ लीजिए आपका जॉब पक्का हो जाएगा। बाकी बात तो जो ऊपर वाला लिखा होगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इलेक्ट्रिकल में आपसे पूछ सकता है ओके भाई एलवी रूम में आप क्या क्या, एलवी रूम में जाते हो तो पीपीएम क्या क्या आता है। तो एलवी रूम में ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ना कुछ कुछ चीज़ स्पेशलाइज्ड होता है। तो अभी वहाँ पे जाके आप पहले तो एलवी रूम में वो आपसे पूछेगा एलवी रूम में क्या क्या चीज़ तुम जाते हो तो क्या क्या तुमको मिलता है। तो एलवी रूम में क्या होता है, एलवी पैनल होता है, बस बार सब होता है, कैपेसिटर बैंक सब होता है, तो ये सब होता है। फिर उसके बाद FM200 ये सब होता है। FM200 आपका काम नहीं है, बट वो ऐड कर दीजिएगा तो उसको समझ जाएगा कि ओके ये बंदा मतलब पक्का काम किया हुआ है। ये सब चीज़ कुछ ऐसा टिप्स है ना कि बोल दीजिएगा FM200 होता है, ये सब होता है, वो समझ जाएगा कि भाई ये बंदा काम किया हुआ है। और इलेक्ट्रिकल रूम के पीपीएम में ना जब मेन इलेक्ट्रिकल रूम का पीपीएम करते हैं तो उसमें फ्लोरिंग भी चेक किया जाता है, और ये इलेक्ट्रीशियन ही चेक करता है। तो ये अगर आप बोल दीजिएगा तो और अच्छा पक्का हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है, बट ध्यान दीजिएगा। यही सबको अगर स्टेप बाय स्टेप में लिख लीजिएगा ना और ये सब बोल दीजिएगा तो बहुत सही होगा। तो फिर आपसे पूछेगा ओके एलवी पैनल में कैसे करते हैं। एलवी पैनल को तो भाई आप आइसोलेट नहीं कर सकते, तो उसको पीपीएम कैसे करते हो। तो नॉर्मली भाई उसका पीपीएम नहीं, स्पेशलाइज्ड आदमी ही करता है, नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन नहीं करता उसका पीपीएम। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप बोल दीजिएगा सेम डीबी वाला बोल दीजिएगा, काम किए नहीं और फिर फेंक दीजिएगा उसके यहाँ पे, वो पकड़ा जाइएगा। कैपेसिटर बैंक का पीपीएम जो होता है ना, और कैपेसिटर बैंक होता है उसका पीपीएम होता है। तो इस सब में आप एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं करते हैं, बस आप बोलिएगा कि हम लोग जाते हैं देख लेते हैं, प्रॉपर सब कुछ है, वायरिंग वायरिंग सब सही है, कुछ स्मेल तो नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है। उसमें कोई भी काम किया जाता है तो प्रॉपर आइसोलेशन किया जाता है, प्रॉपर पावर बंद करके, और उसके लिए पूरा जो पावर सप्लाई कर रहा है यहाँ तक कि वो लोग को भी इन्फॉर्म किया जाता है, पूरा बिल्डिंग मैनेजमेंट क्लाइंट ये सबको इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये तो वहाँ पे नहीं डीबी वाला ही पूरा बोल दीजिएगा तो वो फंस जाइएगा, इसलिए मैं इसका जिक्र कर दिया अभी कि ध्यान रहे ये चीज़। फिर आपको वो डीबी और एसएमडीबी का पीपीएम सेम प्रोसीजर हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिकल में आता है कि आपको पूछेगा कि ओके कुछ ऐसा कंप्लेन बताइए जो कॉमन एरिया में आता हो, और इनसाइड अपार्टमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो काम कर चुके हैं उनको पता होगा कि कॉमन एरिया का अलग पीपीएम होता है, कॉरिडोर का अलग होता है। और वो पूछेगा आपको कि ओके इलेक्ट्रिकल रूम कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होता है, कहाँ कहाँ पर होता है। तो आपको बताना होगा हर फ्लोर में ना उसका अपना इलेक्ट्रिकल रूम होता है, तो ये बात ज़रा ध्यान दीजिएगा। हर फ्लोर में इलेक्ट्रिकल रूम होता है। एसएमडीबी 3-4 फ्लोर पे एक होता है, डीबी हर फ्लोर पे होता है, तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा। हर अपार्टमेंट का अलग ये होता है, मीटर ये सब होता है, तो वो सब आप बताइएगा ज़रा सही से। फिर कंप्लेन बताइएगा, तो अपार्टमेंट का कंप्लेन पूछेगा तो बोलिएगा अपार्टमेंट का लाइट वाइट फ्यूज़ हो गया, लाइट रिप्लेसमेंट का काम आता है, कुछ स्विच बर्न हो गया, स्विच चेंज का काम आता है, ये सब काम आता है। कोई बड़ा काम नहीं आता है इलेक्ट्रिकल में, बस यही सब आता है छोटा मोटा। फिर उसके बाद कॉरिडोर में भी लाइट रिप्लेसमेंट का काम आता है, कुछ एडिशनल कभी नया वायरिंग करना हुआ 3 फेज सिंगल फेज,
तो और डिफरेंस पूछेगा आपको सिंगल फेज़ और 3 फेज़ में क्या डिफरेंस है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख के जाइएगा। सिंगल फेज़ में कितना वोल्ट होता है, 3 फेज़ में, जैसे सिंगल फेज़ और 3 फेज़ में क्या होता है, सिंगल फेज़ 220 टू 240 होता है और 3 फेज़ जो होता है ना वो 440 होता है शायद। तो वो देख लीजिएगा वो सब में क्या डिफरेंस होता है। सिंगल फेज़ का वायरिंग RYB ये सब देख लीजिएगा। 3 फेज़ का वायरिंग कैसे होता है वो भी पूछ देगा। सिंगल फेज़ का वायरिंग क्या है कि न्यूट्रल डीबी में जैसे कि है, तो वो RYB जो होता है ना, जैसे येलो वाला उसमें भी ये सब रहता है कि अर्थ कौन सा होता है, न्यूट्रल कौन सा होता है, फेज़ कौन सा होता है। तो फेज़ रेड वाला होता है, अर्थ जो होता है वो येलो या येलो ग्रीन कुछ करके होता है, फिर न्यूट्रल होता है, येलो होता है। RYB है ना, तो ब्लू न्यूट्रल हो गया, रेड फेज़ हो गया, और वाई जो हुआ ना वो आपका न्यूट्रल हो गया, सॉरी वाई जो हुआ ना वो अर्थ हो गया। तो सिंगल फेज़ का वायरिंग तो सिंपल हो जाएगा कि फेज़ में गया वो लाल वाला, ब्लू वाला न्यूट्रल में चला गया, और डीबी में ही साइड में बना रहता है वो अर्थ वाला, तो वो हो गया। तो सिंगल फेज़ का वायरिंग आप कर दिए। 3 फेज़ का वायरिंग में फिर उसमें ये होता है, सिंगल फेज़ का वायरिंग क्या होता है कि सिंपल वो MCB एक होता है छोटा वाला, उससे कर लिए। बट 3 फेज़ का ना जो वो होता है, क्या उसका नाम है, MCB या कुछ, MCB ही है शायद। तो उसमें ये करके करते हैं, उसका वायरिंग का कोर डिफरेंट होता है, तो वो सब देख लीजिएगा पूरा। तो सिंगल फेज़ 3 फेज़ का वायरिंग लाजिम आपको पूछेगा करने आता है या नहीं आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद PPM के बारे में पूछ लेगा। फिर उसके बाद आपको अर्थपीट का मेंटेनेंस, अर्थपीट इंपॉर्टेंट होता है, अर्थपीट के मेंटेनेंस में क्या क्या काम होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप में पूछेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, तो वो भी आपको देख के जाना पड़ेगा। और किस चीज़ का मेंटेनेंस कितने दिन पे होता है, कभी कभी ये पूछता है, बट टेक्नीशियन से इतना नहीं पूछता है। तो अगर इतना आप इलेक्ट्रीशियन के इसमें कर लीजिएगा ना, तो आई थिंक इनफ है। PPM के बारे में थोड़ा पूछ देगा कि ओके भाई तुम कौन सा सिस्टम यूज़ करते थे PPM को करने के लिए, टैब में या मोबाइल में। तो जो भी आप यूज़ करते हो अपने कंपनी में वो बता दीजिएगा। अगर नॉर्मल पेपर में ही करते हो तो पेपर में ही बता दीजिएगा क्या क्या लिखते हैं ये सब, तो वो देख लीजिएगा। तो मिला जुला के यही क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रीशियन के जो भी जा रहे हैं, अगर इतना देख लीजिएगा तो इनफ है।